नमस्कार। होली के पावन पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, ये वास्तु लिविंग का लाइव कॉल इन शो है। महीने का दूसरा रविवार है और हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हैप्पी होली टू यू। आपको भी होली मुबारक हो और हमारे सारे व्यूअर्स को भी रंगों की दुनिया के सारे कलर्स और सारी खुशियाँ, आपके सारे सपने पूरे कर सके। आपको होली मुबारक हो। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि एक हमारी काफ़ी समय से, मैं कुछ महीनों से मैं कहूँगा, एक प्रथा सी चली आ रही है कि हम हर महीने के दूसरे रविवार जो है पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसके द्वारा हम आपको एक अवसर प्रदान करते हैं कि आप उनसे टेलीफोन पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब उनसे पा सकते हैं। आपको सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी और आपकी जो प्रॉपर्टी है, भले वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, जिससे जुड़ा आप सवाल पूछ रहे हैं, वो अगर आपको उसकी दिशा मालूम हो सही तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जितना एक्यूरेट और जितना एप्ट आपका सवाल होगा उतना ही एक्यूरेट आपको पल्लवी जी की ओर से आंसर मिलेगा। पल्लवी जी, और इसके लिए ख़ास बात ये कि लाइव कॉल इन शो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 732-650-1100 पर। एक बार फिर से नोट करें, 732-650-1100 पर। पल्लवी जी, होली का त्यौहार है और होली का सीधा संबंध रंगों से है, इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है। और जब बात रंगों की होती है तो रंगों का कहीं ना कहीं गहरा संबंध है वास्तु के साथ। क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत सारे लोगों को ये शायद बहुत ही कम पता होगा कि काफ़ी तरह के वास्तु दोष की रेमेडी के लिए कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो कलर एक ऐसे उसकी व्यवस्था हमारे इंसान की शरीर की रचना के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ बनी हुई है कि अलग अलग तरह के कलर को देखते ही हमारे दिलो दिमाग पे कुछ खास तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ फीलिंग आती है। जिनके लिए जो कलर पसंदीदा हो उनको उसको देख के बड़ी खुशी मिलती है। और कई बार आपने सुना होगा कि शादी ब्याह के अंदर, किसी अच्छे प्रसंग के अंदर लोग बोलते हैं कि देखो, ब्लू तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो मेरा फेवरेट कलर है। तो उससे हमें एक कलर से हमें एक रिश्ता बन जाता है। हर आदमी के कुछ कलर पसंदीदा होते हैं, कुछ कलर उनको कई बार इरिटेट करते हैं और पसंद नहीं होते हैं। तो वास्तु में बेडरूम के अंदर, कमर्शियल प्लेस के अंदर, रेसिडेंस के अंदर, वेबसाइट के अंदर कलर्स अप्लाई किए जाते हैं। आपके बिजनेस कार्ड में कलर्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन में कलर होते हैं। फिर जहाँ पे भी बात कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह की हो, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि आजकल हम लोग मैरिज के फंक्शन और इवेंट वगैरह भी वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। लड़के और लड़की यानी कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ को लेके उनके लिए कुछ कलर्स डिज़ाइन करते हैं और उसको बताया जाता है कि इस तरह का डेकोर आप शादी ब्याह और वेडिंग में रख सकते हो। कार्ड के कलर ऐसे हो सकते हैं। तो वो अपनी चॉइस भी पहले बता देते हैं कि ये मेरे कलर फेवरेट है और उसके हिसाब से थीम को डिज़ाइन किया जाता है। तो काइंड ऑफ मैं ये कहूँगी कलर इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल। चलिए, आइए दर्शकों के कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं और फिर कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित, रंगों से संबंधित बातचीत तो होती रहेगी। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। यस, यू लाइव ऑन एयर। हु इज दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? This is Rajendra Taneja calling from Long Island. राजेंद्र जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत और हैप्पी होली टू यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. जी सर, आपका सवाल क्या है? पल्लवी जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, सर प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 3-4 सालों से मेरी शादी में काफी रुकावटें आ रही है और बिजनेस में काफी लॉस हो गया मेरा। शादी में रुकावटें आ रही हैं और बिजनेस में लॉस हुआ। सर, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए राजेंद्र जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 22, 1972 और जन्म लिया है मैंने अफगानिस्तान में। जन्म आपका अफगानिस्तान में है? कंदाहार में। ओके। डेट ऑफ बर्थ एक बार रिपीट करेंगे? एक बार फिर से रिपीट कीजिए डेट ऑफ बर्थ। जुलाई 22, 1972। जुलाई 71। जुलाई 22, 1971। और घर आप कौन से दशा के घर में आप रहते हैं? Do you know the direction of your house? Direction of my house is like the main gate is north face. Is it north facing? It sounds to me that you're not very positive, but let's see what Pallavi ji has to tell you.
राजेंद्र जी, वैसे तो टीवी पे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये शादी ब्याह की जो कोशिश है वो आपकी लाइफ में पहली बार हो रही है? नहीं, एक बार एंगेजमेंट हुई थी, टूट गई मुझे ऐसा ही लगा, engagement इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली थोड़ा पर्सनल लेवल होने की वजह से आपसे मैं इस तरह से सवाल मैंने पूछा। राजेंद्र जी, ऐसा होता है कि आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ से जैसे दिशाओं के बारे में, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या नहीं है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, वैसे उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है। क्योंकि मैं 27 साल से इस लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे को अपने क्लाइंट की अच्छी चीज़ों के लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। फिलहाल जो आपने बताई उसके हिसाब से आपका रिलेशनशिप कॉर्नर थोड़ा सा कमज़ोर है। और अभी जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे आप कोशिश करो कि आपका जो बेडरूम है वो ईस्ट दिशा में बना हुआ हो, सोने की पोजीशन भी ईस्ट टू वेस्ट की बनी हुई हो, और रिलेशनशिप के कॉर्नर को मास्टर बेडरूम के और घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर कुछ खास तरह के अर्थ एलिमेंट की बनी हुई चीज़ों को रखने से शादी की परेशानी सॉल्व हो सकती है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये नए रिलेशनशिप बनाने की जो कोशिश है वो अभी भी थोड़ी सी डिले हो जाएगी। और नवंबर महीने के बाद कोशिश करो, जिनसे भी बातचीत कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन वे है, वो नवंबर महीने के बाद होने के फुलफिल होने के चांसेस है। और थोड़ा सा रिलेशन कॉर्नर कमज़ोर होने की वजह से शादी ब्याह में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेके एक दूसरे को प्रॉपर जान के फिर कोशिश करनी चाहिए। कुछ और परेशानी उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप अपनी डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो, घर का प्लान वगैरह, और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसी के थ्रू ईमेल के माध्यम से बात थोड़ी पर्सनल लेवल पे है तो आपकी हेल्प की जाएगी। Rajinder Thank ji, you so much. thank you so much for being part of the program. We'll take the next caller now. Yes, you're live on air. Who's this and where are you calling us from? Yes, my name is Sunita, and my date of birth is July 19, 1966. July 19th, 1966. Is that what you said, Sunita ji? Yes, yes. Okay. All right. Sunita ji, सवाल क्या है? Let me tell you, the direction of my house is north facing, but we also have a entry which is from the west. Most of the time we do enter from the west entry, which is kind of opening in the back side of the house. Got it. Got it. My Okay. question is, we have a kind of unpeace in the house. Most of the time, घर में शांति नहीं है और आर्ग्यूमेंट्स बहुत रहते हैं और तनाव बहुत ज़्यादा रहता है और काम के लिए कभी स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं। तो कुछ उपाय क्या करना चाहिए? Right. So basically, what should be done for the harmonious environment in the homes? क्या कहेंगे? उनके husband का नाम और Sunita ji, what is your husband's name and what is his date of birth? His name is Rajiv and date of birth is October 23rd, 1962. October 23rd, 1962. जी. सुनीता जी, जो आपने अपनी और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उस बातों के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी हो, और आपके केस में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो। तो कई बार बातें छोटी होती है, लेकिन हमारे मन में बहुत सालों की चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, तो हम थोड़े से ज़्यादा ही उसकी वजह से सफोकेटेड हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होने की वजह से हमने अपने लाइफ पार्टनर के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए एक अपनी राय बना दी होती है। अभी आपने जो डेट ऑफ बर्थ बनाई उसके हिसाब से आपके लिए नॉर्थ फेसिंग घर तो बहुत अच्छा है। सबसे उसके अलावा जो रिलेशनशिप की दिशा है वो है साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो वेस्ट की जो एंट्री है उसके बजाय आप नॉर्थ के दरवाजे से, नॉर्थ के फेसिंग से मैक्सिमम अपना आना जाना रखें, और अपने घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो रिलेशनशिप का कॉर्नर है, उस दिशा के अंदर कुछ तरह की रचना क्या वहाँ पे आपने रखा हुआ है उसके बारे में आप जानकारी दें, या वहाँ पे मैक्सिमम स्टोन की बनी हुई चीज़ों का डेकोरेशन करें। नॉर्थ से आना जाना रखकर साउथ वेस्ट में से आप स्टोन की चीज़ों का डेकोरेशन रखकर आपके ऊपर 3 या 4 महीने में क्या इफेक्ट होता है वो आप बताएं। उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, और इसी रेमेडी के थ्रू मेरे को ये आइडिया भी मिल जाएगा कि एक्चुअली पिन पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ पे है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने घर का जो भी एड्रेस या मैप है वो हमें ईमेल कर सकते हैं। Sunita ji, wish you all the very best. We'll take the next caller now. Folks, this is the live call-in show. And you can reach us at 732-650-1100. एक ऐसा अवसर जहां पर हम पल्लवी जी से आपकी टेलीफोन के माध्यम से बातचीत कराएंगे। आप अपने सवाल उनसे सीधा पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। Let's take the next caller.
Yes, you're live on air. Who is this and where are you calling us from? Hi, my name is Suman and my husband's date of birth is June 14, 1959. June 14th, 1959. Okay. Yeah. And I'm sorry, ma'am, you said your name is Sonal. Suman. Suman. Okay. All right. Sumanji, where are you calling us from? Actually, I'm calling from New York, Long Island. Okay. All right. And so, Sumanji, what is your question? Actually, my bedroom is in my northeast and I always हर बार यही बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए. मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे. ये जानना चाह रहे थे कि आपको मेरे को ओके चलिए पल्लवी जी सुमन जी, आपका क्वेश्चन सिर्फ जनरल वास्तु के साथ रिलेटेड है, इसीलिए आपने अपनी जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड की सारी बातें बताई वो थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है, बट मैं उसमें डिटेल में नहीं जाती. और आपने कहा कि लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है. वास्तु में दो तरह का वास्तु होता है सुमन जी. एक होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इट्स जस्ट कॉमन वास्तु के हिसाब से, तो उसमें ये सब कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं हो सकता, सिर्फ साउथ वेस्ट में होना चाहिए. अगर सिर्फ साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम हो, सिर्फ साउथ ईस्ट में किचन हो, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा हो और उसी से सारी मास्टर की हो जाती हो, तो इतनी छोटी सी बात सभी पूरी दुनिया में फैल गई होगी इतने सालों तक. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हर आदमी इंडिविजुअल होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल होती है. बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम हो सकता है, लेकिन उसका बाथरूम जो है, मास्टर बेडरूम ऑलवेज अटैचड विद बाथरूम, तो उसका जो बाथरूम है वो अगर उसके साथ अटैच हो तो उससे परेशानी होने के चांसेस है. बट अगर किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो और वहाँ पे मास्टर बेडरूम बना हुआ हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती. तो यही मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ. जी गो हेड सुमन जी. हाँ, यही मेरा बाथरूम अटैच है मेरे बेडरूम के साथ. सुमन जी, उसके लिए घर का जो मैप होता है उसको देखा जाता है. मास्टर बेडरूम के अंदर बाथरूम ऑलवेज उसके साथ अटैचड होता है. और अगर घर के स्क्वायर फीट इस तरह से हो कि ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम बन जाता हो तो घर के मेल पर्सन की हेल्थ के लिए उसको बहुत ही अशुभ मानते हैं. ही इज अ डायबिटिक, तो इसीलिए पूछ रही थी. हाँ, बहुत ही अशुभ मानते हैं. आप वास्तु दोष की वजह से ही परेशान हो, क्योंकि आप कभी भी आदमी कोई सवाल पूछता है तो उसके घर में क्या हो रहा होगा वो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ, या फिर वो अगर अपने घर की सिचुएशन बताता है तो घर में क्या वास्तु दोष होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो घर के ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम होने से सबसे बड़ा वास्तु दोष उसको माना जाता है. ऐसे घर को भी अच्छा नहीं माना जाता. वास्तु में ये कहा जाता है कि ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम हो, ऐसे घर का कभी वास्तु ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है. वो कौन से टाइम पे, कौन से साल पे होगा, वी नेवर नो, वो एक्यूरेट कोई बता नहीं सकता. और घर में मिसकैरेज होना, मेल पर्सन की हेल्थ को कुछ बुरा इफेक्ट होना, वो सब बातें वहाँ पे बनी रहती है. तो आपको अगर ईशान कोने के वास्तु दोष से कोई परेशानी हो तो मैं आपको 2-3 उसके लिए रेमेडी सजेस्ट करना चाहूंगी. पहले तो घर में जो कोई भी दूसरा बेडरूम हो वो आप पहले यूज करो. इसके बाथरूम का यूज करना बंद कर दो. वहाँ पे कांच के कटोरे में एक थोड़ा सा सी सोल्ट भर के रखो और एवरी वीक उस सी सोल्ट को चेंज करो. और वहाँ पे बाथरूम के लिए कुछ तरह की रेमेडी होती है और कुछ फ्लोर लेवल पे मैं आपको एक्सटेंशन सजेस्ट कर सकती हूँ, जिसकी वजह से बिना तोड़फोड़ उस बाथरूम को हम वहाँ से रेक्टिफाई करके निकाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए घर का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा. आप अपने हस्बैंड की नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर में जितने लोग रहते हैं सबकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और घर का एड्रेस, कौन सी साल में आप उस घर में रहने आए, वो सारी डिटेल हमें ईमेल कीजिए. चलो ठीक है, थैंक यू. Thank you Suman ji. Thank you. I guess you got the detailed answer of your question. I think Pallvi ji ने काफी समय निकाला आपके लिए. Wish you happy Holi and thank you so much for joining us. हेल्थ की समस्या की थी. थैंक यू. All You are right. welcome. Okay. Folks, it's time for a short commercial break. I know many of you are waiting for your calls to be taken by us. We will definitely take as many number of calls possible, but right after the short break, stay tuned and keep watching Vastu Living. Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichillavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे.